राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इससे कि प्रदूषण का सितम कहीं घुट न जाए। तो लगातार जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और उसका कहर जारी है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज भी प्रदूषण का सितम जो है वो लगातार दिल्ली एनसीआर में जारी है और इस बीच लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में अब भी प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कई जगहों पर 400 से 500 के बीच AQI का लेवल। अब इस सिचुएशन में उसको इतनी गंदी एयर क्वालिटी मिलेगी तो उसका माइंड का डेवलपमेंट, उसके ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट कैसे होगा? ये बहुत ही सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा सोचने का पॉइंट है। मैं तो कहता हूँ सरकार को इसमें लिए बहुत अच्छे कोई ना कोई स्टेप उठाने चाहिए, ताकि क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। क्योंकि आज का जो बच्चा है वही कल जाके देश का भविष्य बनेगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट इसके बारे में अच्छे कुछ ना कुछ कदम उठाए और इसकी सुधार का प्रयास करें। थैंक यू। बढ़ता जा रहा है लेकिन सॉल्यूशन कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है, जहां लोगों को सांस लेने तक में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन, खांसी, जुकाम जैसे मरीज जो हैं वो लगातार उनकी संख्या अस्पताल में बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें कि कई जगहों पर 400 से 500 के बीच AQI लेवल दर्ज किया गया है। तो हर साल की वही कहानी, जब दिवाली त्योहार के बाद जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जाता है और आसमान में एक काले धुंध की जो चादर है वो चढ़ जाती है, जिस प्रकार से लोगों को जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो जाता है और लोगों को दिन के उजाले में भी हेडलाइट जलाने की जरूरत होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ता जा रहा है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर आपके शहर की आबो हवा कैसी है और वहां AQI क्या दर्ज किया गया है। तो सबसे पहले आपके शहर करनाल की बात करें तो 344 वहां पे AQI लेवल दर्ज किया गया है। वहीं बात करें सोनीपत की तो 391 जो है वो AQI लेवल है। और वहीं पानीपत की बात करें तो 288 जो है वो AQI लेवल मापा गया है। तो इस प्रकार से ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए आपके शहर की आबो हवा बता रहे। जिंद की बात करें तो 275 AQI लेवल है। वहां हिसार की बात करें तो 266 AQI लेवल मापा गया है। और वहीं कुरुक्षेत्र की बात करें तो 255 AQI लेवल है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपके शहर की हवा दूषित हो चुकी है। फरीदाबाद में 243 AQI लेवल मापा गया है। वहीं बात करें रोहतक की तो 241 AQI लेवल आपके शहर की ये हवा है। तो यमुनानगर की 231 AQI लेवल दर्ज किया गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और भिवानी की बात करें तो 209 AQI लेवल मापा गया है। वहीं कैथल की बात करें तो 200 AQI लेवल है। तो ये आपके शहर की आबो हवा कैसी है, आपके शहर में जो AQI लेवल है वो कैसा है आपको बता रहे हैं। ये पंचकुला की बात करें तो 194 AQI लेवल दर्ज किया गया। वहीं अंबाला की बात करें तो 151 AQI लेवल है। और बहादुरगढ़ में 188 AQI लेवल का जो स्तर है वो पहुंच गया है। चरखी दादरी की बात करें तो 170 AQI लेवल है। प्रदूषण को लेकर ही हमारे साथ अलग अलग जगह से रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर का। स्टैंड बाय। और प्रदूषण को लेकर ही हमारे साथ कई संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले गुरुग्राम ब्यूरो चीफ हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जुड़े हुए हैं। गुलशन जी, ये कब तक आखिर जो जनता है उनको इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर रहना पड़ेगा? देखिए, जब तक सर्दी है, जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, जैसा आपने कहा कि पॉल्यूशन तो बढ़ रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। सॉल्यूशन प्रशासन के पास जरूर होना चाहिए। जिस तरीके से स्वीपिंग मशीनों के द्वारा अगर सड़कों से धूल मिट्टी हटाई जाए या फिर टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जाए, पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव किया जाए, निर्माण कार्यों पर जो रोक लगाई जाए, ये तमाम जो पाबंदियां हैं अगर वो लगाई जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में
सुधार किया जा सकता है। लेकिन इस समय भी गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 दर्ज किया जा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 275 भी है, लेकिन 300 पार अधिकतर इलाकों में इस समय दर्ज किया जा रहा है। तो बेहद खराब श्रेणी में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हम रोजाना अपडेट देते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बढ़ रहा है, बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के जीवन में जो है वो काफी खतरनाक साबित हो रहा है। लोग तरह तरह की बीमारियां इससे झेल रहे हैं, चाहे सांस लेने में दिक्कत के मरीज हो, एलर्जी के मरीज हो, अस्थमा के मरीज हो, बुखार के मरीज हो, जुकाम के मरीज हो। ये तमाम जो मरीज हैं इस समय अस्पताल में पहुंच रहे हैं, और यही कारण है कि ये बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों को खतरनाक जो है साबित कर रहा है। और इस समय जो हवा है वो काफी जहरीली हवा है। लोग शुद्ध हवा की सांस लेने के लिए सुबह जिस तरह से पार्कों में सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस समय इक्का दुक्का लोग ही पार्कों में दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये जानकारी है कि इस समय जो हवा है वो जहरीली है। जी अब बेशक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव है, उन्होंने जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए जो ग्रैप स्टेज 2 जो लागू किया गया है, उसके नियम जो है उनकी पालना के लिए तमाम तरह की जो साइटें हैं उनका निरीक्षण करने की बात हो, लेकिन इस समय किसी भी तरह की नहीं दिख रही है। 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टरों की ड्यूटी जरूर लगाई गई है, और उनके ऊपर 4 ज्वाइंट कमिश्नर मॉनिटरिंग के लिए भी लगाए गए हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर वो बेहद जीरो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह का कोई चालान नजर नहीं आ रहा है। अगर आप कहीं भी किसी तरह की कोई अगर कार्रवाई करेंगे या निर्माण साइटों पर अगर आप ग्रीन नेट लगाकर काम नहीं कर रहे तो उसका चालान काटेंगे। जिनसे हमारे साथ रोहतास भोला जी जुड़ गए हैं। रोहतास, ये जो सरकारी दावे तो कई किए जाते हैं, लेकिन इसका समाधान कब निकलेगा, सवाल ये है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन जिले की बात करें दिवाली के बाद जो एक्यूआई है वो 400 के आसपास पहुंच गया था। वहीं बात करें तो 300 के आसपास है। जो सरकार के दावे हैं वो सरकार ने गाइडलाइन तो जरूर दे दी, उस पर अमल नहीं होता दिखाई दे रहा। वहीं बात करें तो प्रशासन द्वारा जिस तरीके से सुबह जो छिड़काव की बात करेंगे, जो निर्माण चल रहा है उस पर रोक लगाई गई है, जो ग्रैप्स लागू किया है उस पर जो नियम है वो पूरे तरह से जो पालन वो होते नहीं दिखाई दे रहे। वहीं बात करें सुबह की जो सड़कें उन पर धूल उठती दिखाई दे रही है। मैं रात की बात करूं तो जींद में जो है क्या आज जो है साफ दिखाई दे रहा है। रात को तेज हल्की बारिश और हवा होने के कारण से जो है वो थोड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें तो जिले के सरकारी अस्पताल में भी जो दमा के मरीजों, सांस के रोगियों की निरंतर बढ़ती जा रही है संख्या, वहीं प्रशासन ने जिस तरीके से अलर्ट किया गया है उस पर देखते हुए यहाँ पर गाइडलाइंस भी जारी की है। वही बात करें तो सुबह जो लोग सैर करने आते हैं उनको भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो सांस है वो जो दमा के रोगी, सांस के रोगी, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी गुलशन जी, ये क्या मास्क लगाना और घर में रहना ये क्या न्यू नॉर्मल हो गया है? ये तो कोविड जैसी स्थिति बनने वाली है एक तरह से, अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया, क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा कहा जा रहा है कि कोविड से भी ज्यादा खतरनाक ये पॉल्यूशन है। तो अगर जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कदम नहीं उठाया गया, तो फिर गंभीर स्थिति देखने को मिल सकती है। देखिए, डॉक्टरों के अनुसार ये जरूर कहा गया है कि यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो अभी भी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि उनके लिए ये जो हवा है, जो दूषित हवा है, वो उनके लिए खतरनाक है। तो इसलिए बच्चे और बुजुर्गों को ये सलाह दी गई है कि आपको यदि बहुत जरूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलें। जिस तरह आपने भी कहा कि कोविड, जिस तरह से हमने देखा कि कोविड जो खतरनाक था, लोग उस समय मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे और अक्सर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन अभी मास्क पहनना अनिवार्य तो प्रशासन की कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन डॉक्टर ये बता रहे हैं कि आप मास्क पहनेंगे तो आप इस जहरीली हवा की सांस लेने से बच सकेंगे। हालांकि अब यहाँ पर बात जो बढ़ते वायु प्रदूषण की जो सामने आ रही है, उसमें सबसे बड़ी बात है अब लोगों को जिम्मेदारी ये समझनी होगी कि यदि वो अपने प्राइवेट वाहन से कहीं भी जा रहे हैं तो वो अपना प्राइवेट वाहन कम इस्तेमाल करें, पब्लिक वाहन से ज्यादा जा रहे, क्योंकि सड़कों पर जो ट्रैफिक अगर कम होगा तो बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसको रोका जा सकेगा। इसके अलावा जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, गुड़गांव में बड़ी बड़ी साइटें इस समय चल रही हैं, वहां पर भी अगर आप ग्रीन नेट लगाकर करेंगे या फिर सड़कों जो आप उसमें सामग्री इस्तेमाल करते हैं, रोड़ी, करेसर, बजरी, ईंट, ये तमाम उनको आप ढकेंगे, आप उनको खुला नहीं छोड़ेंगे, आप वहां पर छिड़काव करेंगे, सड़कों पर पानी का छिड़काव करेंगे। अब लोग अपने घरों के सामने यदि झाड़ू लगा भी रहे हैं तो वहां पर एक बाल्टी अगर पानी से वो छिड़काव कर देंगे तो वो लोगों की सेहत के लिए अच्छा है। अगर वो नहीं करेंगे तो जो सड़कों पर धूल उड़ेगी उससे उन्हीं को परेशानी आनी है।
गुड़गांव में अभी भी ऐसी कई सड़कें हैं जो सड़कों का जो जर्जर हालत में है, जिनका काफी जो है टूटी हुई सड़कें जी। हैं। वहां पर जब वाहन चलते हैं तो काफी जो है धूल मिट्टी उड़ती है। एक बात यहाँ जी। पर और है, जो नगर निगम ने जो एक साइट बनाई हुई है गुड़गांव के बसई फ्लाईओवर के पास, वहां पर जो शहर का जो मलबा है वो वहां पर इकट्ठा किया जाता है। हमने कल वहां साइट का जब दौरा किया तो हमने देखा कि खुले में जो मलबा है वो डस्ट वो पड़ा हुआ है। वहां पर जो उनका मलबा जो शहर से इकट्ठा होता है वहां पर उनकी टाइलें बनाई जाती है, वहां टाइलें बन रही थी और धूल उड़ रही थी। तो जब प्रशासन ही इस गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा तो आखिर इसको फिर कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स को रोका जा सकता है? सबसे पहले प्रशासन को ही इन नियमों का पालन करना होगा। जहां जिस साइट पर ये काम चल रहा है वो नगर निगम का प्लांट उसे कहा जाता है, हालांकि उसे एक कंपनी को एक वो ठेका दिया गया है, लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं कि जो धूल है वो वहां उड़ रही है। जी। मलबा जरूर शहर से इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वहां पर जो खुले में पड़ा हुआ है तो वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जी। भी 300 पार है। तो जी। बड़ी बड़ी सोसाइटी वहां पर है, बड़े बड़े इमारतें वहां पर है, जो लोग वहां रह रहे हैं वो भी ठीक है। 2-4 उनको भी होना पड़ रहा है। इसलिए ठीक। लोगों को इसकी खुद जिम्मेदारी समझनी होगी और बिल्कुल। तभी इस बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स को रोका जा सकेगा। जी रोहतास जी, ये जो निर्माण कार्य किए जाते हैं उनका मलबा ऐसे ही सड़क किनारे फेंक दिया जाता है, तो मैं चाहूंगी कि आप जरा अपने इलाके के वातावरण को दिखाइए, क्या सिचुएशन है वहां पे? मैं चाहूंगा जिस तरीके से जींद जिले की बात करें तो जो रोहतक रोड है वहां पर सड़कें टूटी, वहां भी इतनी धूल मिट्टी सबसे ज्यादा उठती है। जहाँ जो सामाजिक संगठन है उन्होंने भी डीसी को ज्ञापन दिया था कि जिस तरीके से सुबह का छिड़काव किया जाए। जो मैं सुबह की बात बताऊंगा तो जो सुबह जो आप देख रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर जिस तरीके से सुबह जो सूर्य देवता के दर्शन है वो भी धुलमिल है। जो रात को थोड़ी हल्की बारिश गिरावट तो यहाँ नजर आ रही है, जो सुबह है वो भी यहाँ पर धुलमिल नजर दिखाई दे रही है। जी, तो यानी कि वहां का वातावरण पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है या फिर ज्यादा दूषित हुआ है रोहतास जी? जी मैं आपको बताना चाहूंगा देर रात को थोड़ी हल्की बारिश होने के कारण से जो वातावरण है वो मामूली सा यहाँ शुद्ध हुआ है। जिस तरीके से जी। जींद के सामान्य अस्पताल की बात करें जहाँ पर जो अस्थमा के रोगी है वो लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ने भी अलर्ट किया गया कि सुबह जो सड़कें हैं वहां पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। आज जो मौसम है वो जींद में थोड़ा साफ देखने वाला है। जी, तो गुलशन, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये तो हर साल की कहानी है, सरकारी दावे तो कई किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना इस चीज को लेकर सरकार सख्त है? क्योंकि निर्माण कार्य जो हो रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है? ऐसा तो नहीं है कि जो बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं उनको रोक दिया गया है, क्योंकि हर जगह प्रशासन वहां पे अधिकारी अगर जमीनी स्तर पर उतर कर उस चीज को नहीं देखेंगे फिर तो ये ऐसा ही चलेगा, पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा और सॉल्यूशन कोई मिलेगा नहीं। देखिए, इस समय बिल्कुल निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है, किसी भी तरह की कोई रोक टोक यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। खुले में जो डस्ट है वो वहां पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है और इस पर इस समय जरूरत है तो लोगों को खुद समझने की, क्योंकि प्रशासन ने बेशक यहाँ पर 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई हो, वो लेकिन ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए यही कारण है कि बढ़ता वायु प्रदूषण जो है वो लोगों के लिए जानलेवा हो रहा है। डॉक्टर अब ये सलाह दे रहे हैं कि जो इस समय मरीज है वो इस समय अस्पतालों में बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस समय सिविल अस्पताल की अगर ओपीडी की संख्या की बात करें तो 2500 के लगभग ओपीडी पहले होती थी, अब वो 4000 के आसपास पहुंच गई। यानी बढ़ता जो मरीज है वो भी अब प्रशासन के लिए चिंता के विषय है। इसी तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में और भयावह स्थिति हो सकती है। हालांकि इसके लिए बेड आरक्षित कर दिए जाते हैं, तमाम तरह की जो मशीनें हैं वो लगा दी जाती है, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन की मशीनें जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो लोग हैं वो सांस लेने में दिक्कत के मरीज ज्यादा होते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में फिलहाल अब जरूरत है तो लोग अपनी जिम्मेदारी को खुद समझें, लोग इन सभी नियमों का खुद पालन करें, तभी इस बढ़ते AQI को रोका जा सकेगा। इस समय भी आसमान पर सफेद चादर जो है वो ढकी हुई है। ये सफेद चादर यानी कि बढ़ता जो प्रदूषण है वो साफ तौर से इस समय आसमान पर नजर आ रहा है। सुबह नीला आसमान नजर आता था, लेकिन इस समय प्योर जो है हम देख रहे हैं कि इस समय आसमान सफेद नजर आ रहा है, व्हाइट बिल्कुल जो है नजर आ रहा है। यानी ये प्रदूषण है। ये सुबह सुबह की जो लोग सोचते हैं कि हम शुद्ध हवा की सांस ले रहे हैं, वो शुद्ध हवा की सांस नहीं ले रहे हैं, वो इस समय बेहद खतरनाक हवा की सांस ले रहे हैं। और खतरनाक हवा की जब सांस लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जब वो जाती है तो कई तरह की बीमारियां पैदा करती है। बीमारियों में गले में खराश जो है लोगों के अक्सर इस समय नजर आ रही है। लोग इस समय अस्थमा के पेशेंट सबसे ज्यादा हो रहे हैं और इस समय साइलेंट अटैक बहुत आ रहे हैं, क्योंकि खुद डॉक्टर इस बात की ये कह रहे हैं कि
क्योंकि जो आप हवा ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, वो जहरीली हवा है। जहरीली हवा जब आपके शरीर में जाएगी जी। तो उससे आपकी बीमारियां पैदा होंगी। जी। बीमारियां पैदा होंगी तो आपको कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए लोग अब फिलहाल बढ़ता वायु प्रदूषण ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि मौसम में बदलाव है, वो भी एक बड़ी वजह है। चाहे शहरों पर ट्रैफिक है, वो एक बड़ी वजह है। निर्माण कार्य है, वो बड़ी वजह है। ये चलिए, तमाम ठीक चीजें है। हैं। यदि आप इन सभी नियम का पालन जी। खुद नहीं करेंगे तो ये इसी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, यानी कि सरकार की ओर से भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है, लेकिन अब जरूरत है लोगों को भी